शौर्या को फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस फॉर शौर्या, जस्टिस फॉर शौर्या, जस्टिस फॉर शौर्या। हम सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर 10वीं कक्षा के पढ़ने वाले छात्र जो है शौर्य ने जो है आत्महत्या कर ली थी और आज उसके फादर जो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम संख्या में लोग जो है जो इसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट भी पहुंचे हैं। क्या नाम? शौर्या। हाँ जी, क्या नाम है? देवांगना मल्होत्रा। आप भी इसी स्कूल के स्टूडेंट? नहीं, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस से आई? हाँ जी। शौर्य को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके बाद में उसने ये सुसाइड का कदम उठाया, इसको लेकर क्या लगता है? मुझे बस इतना ही लगता है कि वो 10th में था और उसको पता था, वो इतना मैच्योर था कि उसको पता है। आपने खुद देखा, उसने नोट में बात करी, मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दो, तो उसको इतना पता है कि उसके बोर्ड उसकी लाइफ बनने वाली है। और उसके पापा ने भी बोला 10 दिन बचे, फिर भी अगर उसकी इतनी मेंटालिटी कि वो घर तक नहीं गया, वो सीधा मेट्रो पे ही सुसाइड कर लिया, उसने आप सोच सकते हो कितना प्रेशर होगा। ये हम सोच भी नहीं सकते एक्चुअली कि चल क्या रहा होगा उसके माइंड में। और एक तो ये भी पता चला कि वो किसी को बताता नहीं था, हंसता खेलता रहता था, तो अंदर ही अंदर बॉटल डमो की चीज है। और ऊपर से ये भी पता चला कि उसकी दादी का भी ऑपरेशन था, तो उसके माइंड में कितना कुछ चल रहा होगा। क्या बच्चे जब स्कूल में इस तरह की हरकतें टीचर्स करते हैं, परेशान करते हैं, तो माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते हैं? क्या वजह रह जाती है? एक्चुअली होता क्या है ना, अगर कुछ भी हो, टीचर्स जब मम्मी पापा को बोलते हैं तो मम्मी पापा ऑफ कोर्स टीचर्स की सुनते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि उनके बच्चे के भविष्य के लिए बोल रहे हैं, जो कि सही बात है, मम्मी पापा को गलत नहीं ठहरा रही, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए डांटते हैं, बट वो अपने बच्चे का नहीं देखते कि उसके साथ चल क्या रहा है। अब मेरे पेरेंट्स तो टचवुड ऐसे नहीं है, वो तो मेरी ज्यादा सुनते, बट कई पेरेंट्स है। जिस तरह से शौर्य ने कई टीचर्स का नाम लिखा है कि वो उनको बुली करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे और उनकी बात नहीं सुनते थे, कई बार वो एक्टिविटीज में अच्छा भी रहता था, फिर भी उसके जो प्रमाण पत्र थे वो नहीं देते थे, तो टीचर्स का इस तरह का रवैया अभी भी स्कूल में है या फिर शौर्य के साथ जो हुआ उसको? हमारे स्कूल में तो नहीं है, बट सेंट कोलंबस में जहाँ स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया है, वहाँ पे बहुत बच्चे बोल रहे बच्चे की हरास करते हैं, जो कि स्टॉप होना चाहिए। अब मैं पूरे स्कूल को तो कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मैं 2-4 बंदे की वजह से पूरे स्कूल की गलती तो ठहरा नहीं सकती, बट ये जो उन्होंने बकायदा नाम लिखे हैं, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो टीचर्स के नाम लिखे हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग, जैसे अभी तक उनको जो है स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया है, आगे उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तो हम स्टूडेंट्स उस पर कुछ कह नहीं सकते, बट इतना कह सकते कि अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि किसी और के साथ ना हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेत्रा है। नेत्रा, जिस तरह से अगर बात करें शौर्य को लेकर, शौर्य के साथ प्रताड़ित किया गया, टीचर्स के नाम लिखे, शौर्य ने एक लेटर भी लिखा, हालांकि उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा कि उनके ऑर्गन्स जो है डोनेट कर दो, तो उनकी जो मानसिक सिचुएशन है उसके बारे में बात करें, टीचर्स किस तरह से प्रताड़ित करते हैं बच्चों को? जैसे उन्होंने लिखा अपने नोट में कि अपने ऑर्गन्स के साथ वो डोनेट कर दे, तो इससे ये पता चलता है कि वो बच्चा जो शौर्य है, उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। मतलब इतनी ऐसे मोमेंट पर भी वो इतनी मैच्योरिटी शो कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि वो कितना अहेड बच्चा रहा होगा। अभी हम वहाँ पे देख रहे हैं इतने सर्टिफिकेट्स है, इतने मेडल्स है, उन टीचर्स की वजह से हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो बच्चा कितना आगे जा सकता था। और जिन लोगों के साथ हम इतना समय बिताते हैं हमारे टीचर्स के साथ, वो टीचर्स एक अथॉरिटी के लेवल पर है, पर जब वो अथॉरिटी को मिसयूज करेंगे तो आफ्टर वाइल इस चीज से भरोसा ही उठ जाएगा। पेरेंट्स कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल में, ये देखते हुए कि जितने घंटे वहां उन्हें बिताने हैं उनके साथ ये सब हो रहा है। वो टीचर्स अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं। एंड इतना स्मार्ट बच्चा किस लेवल का उसके साथ टॉर्चर रहा होगा कि वो बात इतनी सुसाइड तक आ गई हो। शौर्य ने जो है इन टीचर्स के खिलाफ कई बार कंप्लेन की, लेकिन अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं उठाया। क्या टीचर्स के साथ यहाँ की अथॉरिटी की भी गलती है, जो ऊपर होते हैं या फिर हम कहें प्रिंसिपल होते हैं, जिनको बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए? हम इतना आगे तो भी बोल नहीं सकते, हम खुद स्टूडेंट्स हैं, बट मैं ये कहूंगी कि इस चीज के बारे में गहरे जाके जांच होनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि बात इतनी आगे तक रह कैसे गई। जैसे इन्होंने भी कहा कि हमने कुछ बच्चों के इंटरव्यूज देखे हैं, इस बच्चे इतने डरे हुए हैं इस चीज से कि अपने सामने नाम आके भी नहीं बोल रहे कि ये टीचर्स कैसे हैं। मैंने सेंट कोलंबस के कई स्टूडेंट से बात की, जिनका कहना था कि टीचर्स बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे कि बोतल गिर जाना या पैर फिसल जाना, या फिर अगर वो पूछते हैं कि मैम वॉशरूम जाना है, तो इन छोटी छोटी बातों को भी डांटते हैं, उनको मना कर देते हैं और स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि आप बहुत शैतान बच्चे हो। क्या इस तरह का बिहेवियर आप लोगों के भी स्कूल में होता है और टीचर्स को इस तरह का करना चाहिए? थैंकफुली हमारे स्कूल में ऐसा बिहेवियर नहीं होता, हमारा स्कूल इस मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर्स को ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स स्टूडेंट्स के ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं। बचपन से लेके अपने जिंदगी के 12 साल आप ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो आपको कुछ सिखा रहे हैं। जब वो सिखाने वाले लोग ही
जब आपके साथ ऐसा करने लगेंगे तो बच्चों की मेंटल स्टेटस पर, साइकोलॉजी पे कितना फर्क पड़ेगा कि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनकी पढ़ाई के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा इस चीज से। शौर्य के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी पहुंचे हैं, उनके फादर जो है पहुंचे। आज शौर्य के फादर ने जो है शौर्य के यहाँ पर सारे मेडिकल जो भी उनके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनके, और ट्रॉफी जो है, उनके मेडल जो है, वो सारी चीजें यहाँ पर रखी हैं। क्योंकि शौर्य एक अच्छा बच्चा था, स्कूल में पढ़ने में भी, एक्टिविटीज में भी, जैसे उसके दोस्तों ने पहले भी बताया है कि वो पहले से ही अच्छा रहता था। वो उसके बाद में जिस तरह से स्कूल ने प्रताड़ित किया और शौर्य ने ये कदम उठाया, अब उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से जो टीचर्स हैं उनको टर्मिनेट किया गया है, कमेटी गठित की गई है जांच करने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक प्रशासन और स्कूल की गलती के चलते एक 10वीं कक्षा के होनहार बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक पिता ने अपने होनहार बच्चे को खो दिया जिसके तमाम सपने थे, जो आगे चलकर बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन स्कूल और टीचर की लापरवाही के चलते उस बच्चे को इतना हरेस किया गया कि उसको अपनी जिंदगी ही बोझ लगने लगी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।